आपको इज्जत दे रहे कोई भी आपको, तो आप क्विट कर दे रहे जॉब। तो बोलते भाई क्यों छोड़ दे रहे, तो आप ये रोटा में बोल सकते हैं आप, क्या यार क्या कई की जिंदगी में कोई इज्जत नहीं कर रहा, कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो वी कैन ऑल्सो से इट इज बेटर टू डाई ऑन योर फीट देन टू लिव ऑन योर नीज। समझे? अपने पैरों पे ठहरना मतलब यू डिजर्व रिस्पेक्ट। इफ यू हैव समथिंग यू डिजर्व रिस्पेक्ट। अब खाली हमेशा आपको बोल रहे कि आप बूट लिकिंग करिए, बूट लिकिंग मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरी करिए, उनको मनाइए उनको मनाइए, घुटनों पे रहिए हमेशा, तो इससे बेहतर क्या है, खड़े होकर मर जाना। ओके, नाउ इट्स अ फनी इडियम, नॉट फनी बट वी कैन यूज इट। इट इज बेटर टू डाई ऑन योर फीट, it is better to die on your feet than to live on your knees, than to live on your knees. It is better to die on your feet than to live on your knees. You can relate this to Tipu Sultan. If you remember, the king of Mysore, Tipu Sultan, okay, he was deceived by his own men. Back in 17th century, 1799, there was a very famous battle fought against Tipu Sultan and like against British. Tipu Sultan versus British. That time British, they bribed, वो रिश्वत दिए, and they bought many soldiers and generals of the army of Tipu Sultan. So that was the end of Tipu Sultan, wherein he was surrounded by 10 to 15 people and they all together attacked him. He fought bravely, but eventually he died. While he was dying, he said one thing. एक बात बोले चलो, क्या बोले थे कि शेर की जिंदगी का एक दिन गीदड़ की जिंदगी से 100 साल से बेहतर है. If you live like a tiger for one day, it is better than living 100 long years as a भेड़, wolf. Okay? तो उससे भेड़िए की जिंदगी से बेहतर क्या है अपनी शेर की जिंदगी है. Okay? Live like a tiger, die like a tiger. So he was martyred. He was martyred. Tipu Sultan Shaheed Rahmatullah alayh. So we can relate that. It is better to live on your feet than to die on your feet than to live on your knees. चलिए, माहौल को बुरा कहने से बेहतर खुद को तब्दील कर लो. Means sometimes we lament, we whine about the surroundings. लोग ऐसे उन्हों खराब है बोल के बोलते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहले अपन सही होना, छोटी बिगिनिंग करना. सीधा एग्जांपल हियर, इट्स वेरी गुड. बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस. कमरे में अंधेरा होगा भाई, आप बैठ के क्या कर रहे हैं, अंधेरे को अंधेरे, अरे अंधेरा ऐसा है अंधेरा वैसा है. सो इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल. तो आप क्या करिए, कैंडल जलाइए. इफ नोबडी इज डूइंग एनीथिंग, अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, टेक द इनिशिएशन फ्रॉम योरसेल्फ. खुद से शुरुआत करिए. अक्सर क्या होता है चौधरी बैठ के उन ऐसा कर रहा, ये खराब है वो खराब है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ लैमेंटिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, वी कैन टेक इनिशिएशन फ्रॉम आवर बिहाफ. अपन खुद से क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं. एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ ए स्टोरी. इससे कहानी याद आ रही, एंड आई एम टेलिंग यू स्टोरी. एंड एज आई डिड नॉट गिव एनी होमवर्क टू यू बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी होमवर्क हियर, सो आई सपोज आई एक्सपेक्ट वन ऑफ यू टू कम एंड प्रेजेंट द स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, दिस स्टोरी. एंड आई वांट आवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू राइट दिस स्टोरी. कहानी को लिखिए और इसको अपने जो सिबलिंग्स है जो भी है उनको बोलिए. बिकॉज आई कीप टेलिंग यू, जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं, फ्लुएंसी इंप्रूव नहीं होती. सो लेट्स, द स्टोरी इज वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट. इट्स नॉट अ लेंथी स्टोरी. द स्टोरी इज देयर वाज अ किंग एंड हु लेड अ रॉयल लाइफ. ही हैड ऑल द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड. एक बादशाह था जो एकदम शाह की जिंदगी गुजारा था. उसके पास हर चीज थी. ओके, बट ही हैड अ वेरी बिग ह्यूमंगस जाइगेंटिक कोलासल कैसल. बहुत बड़ा उसका एक किला था. एंड ही हैड नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ इट. कभी इसके बाहर नहीं निकला था. ओके, बिकॉज ही वाज बोर्न देयर, ही लिव्ड देयर, बिकॉज इन दैट कैसल लाइक वी हैव इन गोलकुंडा हैदरा, पूरा शहर है उसके अंदर, किले के अंदर. सो पूरा एक शहर था किले के अंदर, उन किले में रहता था. व्हेन ही ग्रू अप, जब बड़ा हुआ, वन डे ही थॉट ऑफ गोइंग आउट एंड सी द बेटरमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. उसके जो लोग हैं, जो उसके अवाम है, उनको देखिए हुए बाहर निकला. बैक इन दोज डेज there were no footways and roads were uneven, throbby, full of pebbles, full of rocky stones. उस जमाने में जो सड़कें थी ना, वो एकदम स्मूथ थी हमारी तरह, और लोग लंगे पे रहते थे. पीपल वुड बी, ऐसा बोलेंगे, बेयर फुटेड. लोग क्या कहते थे, लंगे पे रहते थे. सो ही वेंट आउट
okay, from dawn to dusk, सुबह से शाम तक, okay, he kept roaming on the streets, गलियों में फिरता रहा, he met many people, लोगों से मिला, he asked about their betterment, their welfare, उनके बारे में पूछा करा. By the time he came back in the evening, जब वापस आया शाम में, his feet had become wounded, they were bleeding, blood was oozing profusely. जब वो शाम में घर को आया, उसके पैरों से खून निकल रहा था, क्योंकि पहली बात तो क्या है, he was not accustomed to walking, he was accustomed to walking on grass. उसको आदत थी चलने की अच्छी हरियाली अच्छी जगह पे, वो पहाड़ों में रोडों में चलने की उसको आदत नहीं थी. So he came home, he was less worried about his condition and more worried about the condition of his people. अपने लोगों के बारे में फिक्र बहुत थी उसको. तो उन्होंने क्या करा, he made an announcement, उन्हें ऐलान करा. What was the announcement? The announcement was, he told his soldiers, his ministers, to cover all the roads with leather. उन क्या बोला, तमाम सड़कों क्या कर दो, रोडों को लेदर से, चमड़े से कवर कर दो. उन सोचा अगर एक दिन मेरा हाल ये हो गया तो माई पीपल वॉक ऑन दोस रॉकी एरियाज एवरी डे, रोजाना चलते उसके ऊपर चलना, व्हाट वुड बी देयर plight, उनकी हालत क्या होंगी. सो उन्हें ऐलान कर दिया कि रोडा क्या करना है, रोडों को कवर कर देना. किससे कवर करना है, लेदर से. टेल मी, इज इट पॉसिबल? इट वुड टेक द लाइव्स ऑफ hundreds, thousands and lakhs of cattle. कई जगह कुर्बान करना पड़ता आपको चमड़े के वास्ते. इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. So one of the wise ministers, एक अक्लमंद मिनिस्टर था, he went to the king and he said, I respect your judgment, I respect your command, your injunction. आपका जो हुक्म है उसकी तादीम करता हूँ. You made this announcement because you think of the betterment of people. आप लोगों की भलाई के बारे में सोचते. लेकिन tell me, would it not cost thousands of lives of animals? कई जगह कुर्बान होते ना. तो किंग बोला फिर क्या करेंगे. तो उन क्या बोला वजीर, instead of covering all the roads, we can do one thing. हम एक काम कर सकते, वी कैन कवर आवर फीट. अगर रोड खराब है ना भाई, रोड को सही करने जाएंगे आप तो सालों लगते इसके वास्ते, कई जाने चली जाती इसके वास्ते. बेटर क्या है, आप क्या करिए, अपने पैरों कवर कर लीजिए, शूज पहनिए, चप्पल पहनिए, आप पैरों कवर कर लीजिए. सो इफ यू कवर योर फीट इट विल बी गुड आइडिया. सो द किंग बिकेम हैप्पी, बादशाह खुश हो गया. एंड ही कैंसल्ड हिज ऑर्डर, वो जो ऑर्डर था कैंसिल कर दिया. सो द मोर द स्टोरी इज कि instead of changing the entire world, change yourself. Okay, I think it was told by Nelson Mandela or Mahatma Gandhi that be the change you want to see in the world. Be the change you want to see in the world. जो तब्दीली, जो चेंज आप दुनिया में देखना चाह रहे हैं, वो चेंज आप ला लीजिए. See, if you want people to be educated, आप चाह रहे हैं कि लोग पढ़ना लिखना, तो आप भी पढ़िए. And if you are already educated, अगर आप पढ़े लिखे हैं, so help others to educate. लोगों को पढ़ाइए भाई, बढ़ा के आप कुछ ना कुछ करना है आपको. ओके, पैसा है, गरीबों की मदद कीजिए, खिलाइए पिलाइए उन लोगों को. अगर आपके पास रिसोर्सेस है, कोई जॉबलेस इंडिविजुअल है, जॉब ढूंढ रहा, जॉब दिलाइए, हेल्प करिए उसकी आप. ओके, सो एक बड़े लेवल को बुरा भला बोलने के बजाय एक स्मॉल लेवल पे शुरू करना, छोटा कुछ तो भी, स्मॉल इनिशिएशन, जितना हमसे हो सकता. ओके, हर कोई ऐसा शुरू कर देंगे तो एक दिन क्या बन जाता, जाके एक लार्ज स्केल पे काम शुरू हुआ था. सो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. Instead of changing the entire world, we cannot change it. It's beyond our capacity. It's beyond our muscle. So what can we do? We can take small initiations. We can do anything that is under our capacity. जो हमारे हाथ में है, हम वो कर सकते हैं. चलिए, a few more, then we end the class. झूठे दोस्तों से खुला दुश्मन अच्छा है. Again comparing. एक झूठा दुश्मन है, क्या है? झूठा दोस्त है, मतलबी दोस्त है, fair weather friend. एक क्या खुला दुश्मन है. So false friends are worse than open enemies, because you know the danger, you expect danger from your open enemies, you know what he is going to do, but you cannot even imagine the danger you are going to incur from false friends. Okay, next. अल्फाज का जख्म तलवार के जख्म से गहरा होता है. आप किसी कुछ बोल दिए भाई, कुछ बोलते, वो दिल में बात बढ़ जाती है आपके, वो जमानत की याद रहती है आपको. किसी को मार दिया, वो जख्म कम आता, लेकिन कुछ बोल दिया, इल्जाम लगा दिए, गाली दे दिए, वो नहीं भूलते लोग. आप सी द वर्ड्स कट मोर देन swords. वर्ड्स कट डीप बोलते, कट डीप, जो अल्फाज जो जख्म रहता, वर्ड्स कट मोर देन swords. ओके, अल्फाज का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा, ज्यादा डेडली रहता. ओके, सो वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर वी स्पीक. वी शुड नॉट से एनी ऑफेंसिव वर्ड्स टू एनीवन. वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, because these things are remembered for a very very long time. आप कुछ बोल दिए, हमेशा याद रहता हो. ओके, नेक्स्ट.
एक ईमानदार का लफ्ज 2 वादों से अच्छा है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो और खाली वादे कर रहे हैं। अच्छा एक्सप्रेशन, यू कैन यूज इट। 1 ऑनेस्ट वर्ड इज बेटर देन 2 ओथ्स। ओथ मतलब वादा करना, वो ओथ लेते नहीं, शपथ, कसम खाना। तो 2 कसमों से बेहतर क्या है? एक वर्ड बोलो ईमानदारी का, बोलो आप ट्रुथफुल, सच्चा वर्ड। ओके, 1 ऑनेस्ट वर्ड इज बेटर देन 2 ओथ्स। ओके, नेक्स्ट आइए। ये लाइंस ऐसे है, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज लाइंस इट विल टेक लॉन्ग टाइम, सो आई एम रनिंग थ्रू ब्रीफली, डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक अच्छी मिसाल, बेहतरीन बयान है, अच्छा एक्सप्रेशन है, मतलब वी ऑफन गिव लेक्चर्स टू पीपल, क्या ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अगर वो काम खुद आप करके दिखाएंगे तो क्या होता, असर ज्यादा रहता उसका। सी, अ गुड एग्जाम्पल इज द बेस्ट सरमन। अ गुड एग्जाम्पल इज द बेस्ट सरमन। ओके, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर स्टोरी, आई थिंक आई टोल्ड यू, बोला हूंगा मैं इससे पहले आपको, कि ऑन ए ट्रेन, एक ट्रेन के अंदर अ लेडी एंड हर स्मॉल डॉटर, माँ और बेटी दोनों बैठे हुए थे, एंड दे बोथ वर रीडिंग बुक्स, दोनों क्या कर रहे थे, बैठ के बुक्स पढ़ रहे थे। अ मैन एब्सोल्युटली flabbergasted by this sight, देख के हैरान हो गया, because these days small kids do not read books. What do? They engage themselves in gadgets. They use phones, they play games, they watch movies, they play PUBG. Okay, very rarely do you see children reading, children studying. उसको क्या पढ़ लेते, लेकिन ट्रेन में या सफर में वो लोग नहीं करते। सो इन परेशान होगा, इन पूछा, वो औरत से पूछा, लेडी से, कि माशाल्लाह योर डॉटर इज वेरी गुड, शी इज रीडिंग बुक, रियली अप्रिशिएट इट। तो मदर सेड, या इट इज पॉसिबल। ही सेड, नो, योर चाइल्ड मस्ट बी वेरी स्पेशल, वो जो स्पेशल बच्ची आपकी पढ़ रही बैठ के। तो दैट लेडी सेड, सी आवर चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू अस, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, आवर चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू अस, दे लुक एट अस। आप क्या करें, आप खुद नहीं पढ़ के पढ़ो तो बच्ची पढ़ती। ओके, अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चे क्या करते, आपको फॉलो करते। सो शी वाज हरसेल्फ रीडिंग अ बुक, उन्होंने खुद पढ़ रहे थे, तो बच्ची क्या करती, देख के बच्ची पढ़ी थी। लाइकवाइज, अब हमारे घरों में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे सताते रहते। अगर वालिदैन नमाज पढ़ेंगे, अब्बा पढ़ेंगे, अम्मी पढ़ेंगे, तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ता, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। इफ मदर इज पायस, इफ शी अवॉइड्स ऑल द बैड थिंग्स, इफ शी इज रेगुलर अबाउट नमाज, ओके, शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेल हर किड्स। बच्चों को बोलने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे देख के सीख लेते खाली। हमारा प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स नहीं करते, बच्चों करो करो बोल के बोलते, बच्चे क्या करेंगे बोलिए। तो जो काम अपन करके बताएंगे ना, उसमें ज्यादा क्या आता, स्ट्रेंथ रहती है। ओके, अ गुड एग्जाम्पल इज द बेस्ट सरमन। सरमन मतलब लंबा बयान, तकरीर, तो लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है आपको, खाली करके बताइए, बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। एतदाल सबसे बेहतरीन उसूल है, या दैट्स माय फेवरेट। कोई भी काम करें ना अपन, एक लेवल पे करना। एतदाल मतलब ना ओवर करना, हद से ज्यादा, ना हद से कम करना, दैट्स कॉल्ड मॉडरेशन। क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेशन। एवरीथिंग मॉडरेशन। सोना भी है तो मॉडरेशन में, 8 घंटे 6 घंटे। पढ़ना भी है तो मॉडरेशन में, 12 घंटे जो भी पढ़ रहे। ओके, खेलना भी है तो मॉडरेशन में, कमा रहे मॉडरेशन में, एंजॉय कर रहे, एवरीथिंग। सी द एग्जाम्पल, मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स इज द बेस्ट ऑफ रूल्स। इन योर लाइफ यू मेक रूल्स, कि मेरे को इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम ये करना है, तो हर काम में क्या करना, एतदाल लाना। एतदाल मतलब क्या है, बराबरी, जितना करना है उतना ही करना। अब घी खाना फायदेमंद है नहीं है, घी खाना कितना खाना फायदेमंद है, थोड़ा खाना। अगर आधा किलो खा लिए तो, 1 किलो खा लिए तो इट बैकफायर्स, नुकसान हो आता। सो जो भी चीज करना है मॉडरेशन में, एतदाल से करना। ये लास्ट वन आपके वास्ते, अच्छे की उम्मीद रखो और बुरे के लिए तैयार रहो। आई ऑलवेज टेल दैट, के होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दो भी चीजें करना है हमको, अच्छे की भी उम्मीद करना है और बुरे से भी क्या करना है, तैयार रहना है। इंग्लिश में मैं एक सुना था कि एक्सपेक्टेशंस एंड अप इन टीयर्स, एक्सेप्टेंस एंड अप इन चीयर्स। समझा आपका, एक्सपेक्टेशंस, अगर आप किसी उम्मीद लगा के बैठे हुए, इफ यू एक्सपेक्ट विद समवन, तो अक्सर क्या होता है, उम्मीदों क्या होता है, पानी फिर जाता है और आप रोते। एक्सपेक्टेशंस एंड अप इन टीयर्स, उम्मीदों से रोना आता। अगर वो चीज को कबूल कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, क्या कर लिए, कबूल कर लिए, तो एक्सेप्टेंस एंड्स अप इन चीयर्स, खुशी होती। अब देखो, इमेजिन करो मसूद का बर्थडे है, मसूद एक अच्छी शानदार साइकिल को एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनके पास अगर एक मॉडरेट बाइक लेके आए, छोटी बाइक लेके आए,